हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा हमारी एक्सरसाइज 8.3 चल रही है 12th क्लास में। एक्सरसाइज 8.3 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस एक्सरसाइज में बेटा हम 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक फंक्शन दिया हुआ आपसे। क्या फंक्शन दिया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और x कहाँ बिलोंग करता है? x बिलोंग करता है -1 से 1 के ओपन इंटरवल में। क्लियर है? अब देखिए इसकी बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करनी है। तो फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, तो 2x माइनस 1 हो गया। ठीक है। इसके बाद टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। देखिए ये लाइन है, यहाँ पे -1 है जो कि आपने नहीं लेना, यहाँ पर +1 है वो भी आपने नहीं लेना। इनके बीच में 1/2 आता है। अब 1/2 इसके दो इंटरवल कर देता है, एक तो ये इंटरवल हो गया और दूसरा ये इंटरवल हो गया। ठीक है। व्हेन x बिलोंग करता है -1 से 1/2, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को बेटा हम चेक करेंगे। आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब आप कोई वैल्यू ले लीजिए, -1 और 1/2 के बीच में 0 ले लेता हूँ, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। और फंक्शन का डेरिवेटिव जब नेगेटिव आया, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद व्हेन x बिलोंग करता है 1/2 से 1 के ओपन इंटरवल में, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ध्यान दीजिए, इनके बीच में 0.6 ले लेता हूँ। 0.6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव आएगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब चेंज पॉजिटिव, और चेंज पॉजिटिव का इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे तो इंक्रीज करता है और यहाँ पे डिक्रीज करता है। इसका मतलब व्हेन x बिलोंग करता है -1 से 1 के ओपन इंटरवल में, देन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है? ये था बेटा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है? फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक वैल्यू कम से कम क्या होगी ताकि ये फंक्शन इसमें इंक्रीज करे। आपसे देखिए फंक्शन दे रखे है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, और x है ना वो बिलोंग करता है 1 से 2 के ओपन इंटरवल में। सबसे पहले बेटा जब भी इंक्रीज डिक्रीज का टॉपिक का जिक्र हो, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x प्लस a। अब सुनिए, इधर आते हैं। वी हैव x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। क्लियर हो गया? अब इसको देखते 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 लेस देन 2x लेस देन 4, हर जगह a ऐड कर दें। 2 प्लस a लेस देन 2x प्लस a लेस देन 4 प्लस a। अब आप क्या करेंगे? 2 प्लस a लेस देन, ये क्या है? डेरिवेटिव है, लेस देन 4 प्लस a। क्लियर हो गया? अब इसने ये कहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। फिर उसने आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। क्लियर है? तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू यहाँ से क्या है? 2 प्लस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू -2 या उससे बड़ी है। इट मीन्स लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। क्लियर हो गया? a की वैल्यू कम से कम क्या होगी आपके पास? -2 होगी। तब ये फंक्शन आपके पास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं, इंक्रीज बोलता है, इसलिए साथ इक्वल का सिंबल भी लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बेटा ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में आपसे जो फंक्शन दिया गया वो दे रखे है cos x, और x है ना वो बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। x 0 है, 0 से बड़ा है, और 2 पाई है उससे छोटा है। क्लियर है, यानी कि चारों क्वाड्रेंट हो गए। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ, तो डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर हो गया। इसके बाद टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब माइनस साइन एक्स की वैल्यू 0। साइन 0 कहाँ होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये लाइन है, आपको 0 से 2 पाई तक चलना है। बीच में क्या आएगा, पाई आएगा। इसने इसके दो इंटरवल कर दिए, 0 से पाई और एक पाई से 2 पाई। तो देखिए वैन एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई, 0 से पाई यानी कि 0 से बड़ा और पाई से छोटा। 0 और पाई नहीं लेने क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, तो डेरिवेटिव या तो केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव हो। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आप यहाँ ध्यान दें नेगेटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस लगी हुई है, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद वैन एक्स बिलोंग करता है पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई का मतलब होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और आगे माइनस लगी हुई है। तो डेरिवेटिव कुल मिलाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज। और जब चेंज पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है बेटा, ये था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपसे फंक्शन दिया, फंक्शन दे रखे है साइन एक्स। आप इसमें डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा कोस एक्स। क्लियर है। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेकर के स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या करे है, वैन एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पर पॉजिटिव होता है, और डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है। इसके बाद सेकंड पार्ट में वैन एक्स बिलोंग करेगा पाई बाई 2 से पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। और फंक्शन का डेरिवेटिव जब नेगेटिव हो गया इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये था बेटा। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 14th में। 14th क्वेश्चन में आपसे जो फंक्शन दिया वो दे रखे है log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स। अब आप बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव log के हिसाब से तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। तो कुल मिलाकर के कोट एक्स हो गया। क्लियर है। अब आपसे 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई के लिए क्लियर पूछा गया है। व्हेन एक्स बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 2, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसके बाद बेटा व्हेन एक्स बिलोंग करेगा पाई बाई 2 से पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोड क्या होता है, नेगेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव हो गया। तो बेटा एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव है। और जब डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसा है बेटा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में। बेटा 15th क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे जो फंक्शन दे रखे है,
फंक्शन आपसे दे रखे है -x/2 प्लस साइन एक्स। इसके बाद जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास हो गया -1/2 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब ये आपको इंटरवल दे रखे हैं -π/3 से +π/3 का ओपन इंटरवल दे रखे हैं। क्लियर हो गया। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि π/3 पर कोस की वैल्यू क्या होती है 1/2, 10 होता है। ये वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी व्हेन x बिलोंग करता है -π/3 से +π/3। तो बेटा कोस x की वैल्यू है ना, वो बिलोंग करेगी 1/2 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। 1 से तो बड़ी कभी होती ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसी वैल्यू कोई भी ले लेंगे तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस बेटा कुल मिलाकर फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में पता करना है, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव। ये आपका मेन टॉपिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में। 16 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो आपसे फंक्शन दिया, फंक्शन दे रखे है x माइनस साइन एक्स, और x बेटा कोई भी रियल हो सकता है। तो देखिएगा फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। अब आप एक बात तो जानते होंगे कि कोस एक्स की वैल्यू, वी नो दैट कोस एक्स की वैल्यू है ना वो -1 या उससे बड़ी होती है और +1 या उससे छोटी होती है। क्लियर बेटा। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं जाएगी, मेरा कहने का मतलब ये था। 1 या 1 से छोटी रहेगी तो 1 होगा तो क्या होगा 0, 1 से छोटी रहेगी तो क्या होगी पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं कहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब बोलते हैं जब 0 नहीं होता, केवल 0 से बड़ा बड़ा होता है। ये 0 भी है तो चेंज 0 भी है, इसका मतलब वहाँ की वहाँ भी रहेगा। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहेंगे बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब कहा जाता है जब 0 ना हो, चेंज 0 चेंज होने का मतलब वहीं की वहीं। अब कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट में कभी कोई चेंज ही नहीं होता, कांस्टेंट उतना ही रहेगा। ठीक है, इसलिए उसका डेरिवेटिव चेंज होता है, डेरिवेटिव का मतलब चेंज होता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे जो फंक्शन दे रखे है वो दे रखे है कोस स्क्वायर एक्स, और x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल। ठीक है, अब बेटा आप डेरिवेटिव करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पावर के हिसाब से तो हो जाएगा 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा -sin x। तो कुल मिलाकर के ये आपके पास है -2 sin x इंटू कोस एक्स आ जाएगा। सॉरी 0 से π/2 है बेटा, 0 से π/2 है। ठीक है, और व्हेन x बिलोंग करेगा 0 से 90 के बीच में, तो बेटा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन आगे तो -2 है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कुल मिलाकर आपके पास क्या हो गया नेगेटिव, और फंक्शन का जब डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा बेटा। ठीक है, अब चलते हैं इससे अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट। बेटा आपसे जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या बोलता है ये, फंक्शन इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और बेटा x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब एक बात तो आप जानते हो कि सेकेंड में माइनस के एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है। व्हेन x बिलोंग करता है, ये लाइन है बेटा, यहाँ -90 यहाँ +90 और बीच में 0 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी ले लीजिए, जब x यहाँ बिलोंग करेगा -90 से +90 के बीच में कोई भी एंगल ले लीजिए आप, देन फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
क्लियर बेटा, ऐसा आपसे पूछा गया था। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में फंक्शन आपके पास दे रखे हैं टेंजेंट एक्स माइनस एक्स, टेंजेंट एक्स माइनस एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे और इंटरवल आपसे दे रखा है 0 से π/2, इंटरवल आपसे 0 से π/2 का दे रखे है। तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये तो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताएं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है। या आप इसको 1/cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स 1 cos साइन स्क्वायर cos टेंजेंट स्क्वायर एक्स आएगा। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव रहेगा। और फंक्शन का जब डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा है बेटा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। आप इन तीनों क्वेश्चंस को बेटा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे 0 से π/2 का इंटरवल है और फंक्शन दे रखे है sin 3x। देखिए आपसे फंक्शन दे रखे है sin 3x और x बिलोंग करता है 0 से π/2 का क्लोज इंटरवल। क्लियर है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि x 0 या 0 से बड़ा है और π/2 या उससे छोटा है, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना उसके एंगल पे डिपेंड करता है कि उसका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जब यहाँ पर एंगल अपने पास है 3x, ठीक है। तो इसका मतलब हर जगह 3 से गुणा करते हो, 3x 0 या 0 से बड़ा होगा और 3π/2 या उससे छोटा होगा। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास हो गया x एक्सिस, ये आपके पास हो गया y एक्सिस, ठीक है। अपने पास जो थीटा है वो x नहीं है, थीटा 3x है, इसलिए हम 3x तक पहुंचे। ये 0 से लेकर के 3π/2 तक है, 0 से लेकर के कहाँ तक है, 3π/2 तक है, ठीक है। इसके बाद क्रिटिकल वैल्यू टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज पुट f(x) इज इक्वल्स टू 0, 3 इंटू कोस 3x इज इक्वल्स टू 0। अब कोस थीटा 0 कहाँ होता है, जब थीटा की वैल्यू π/2 के ओड मल्टीपल्स हो, एक तो π/2 और एक 3π/2। तो ये तो हो गया π/2 और ये हो गया 3π/2। ये दोनों आपने नहीं लेने हैं, यहाँ पर ओपन इंटरवल रखना है, ठीक है। अब चलते हैं। व्हेन एंगल x नहीं, एंगल 3x से ध्यान देना, 0 या 0 से बड़ा है, जब थीटा 0 या 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव जो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब जवाब आपको x में देना है तो हर जगह 3 से डिवाइड कर दो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/6 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया। इसके बाद ये तो था आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ। फोर्थ में तो आपको जाना ही नहीं है। अब सेकंड और थर्ड दोनों में कोस क्या होता है, नेगेटिव। इनको एक साथ ले लेते हैं। व्हेन 3x π/2 से तो बड़ा है और 3π/2 से छोटा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव होगा। जवाब आप x में दीजिए, जवाब x में देंगे 3 से डिवाइड कर दें, π/6 लेस देन x लेस देन π/2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसा है बेटा। इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जब x बिलोंग करेगा π/6 से π/2 फंक्शन इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पर आप इंटरवल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब x बिलोंग करेगा जीरो से, जीरो की तरफ क्लोज भाई, इसमें बेटा आंसर में ओपन है, ध्यान देना, 0 से π/6, π/6 की तरफ ओपन होना चाहिए, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, ऐसा है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा। 18 क्वेश्चन में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपके पास है फंक्शन इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और x है वो 0 से 2π तक है। x 0 है, 0 से बड़ा है, और 2π या उससे छोटा है, ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ, तो ये तो हो जाएगा कोस एक्स, और प्लस में ये हो जाएगा साइन एक्स। अब इनको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और √2 से डिवाइड करता हूँ। इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान रखिएगा, दोनों को एक में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? √2 एज इट इज़ आप इसको लिखना साइन π/4, और ये आपके पास है कोस एक्स, ये इसको आप लिखना कोस π/4, और ये आपके पास है साइन एक्स। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ आपको, अगर बीच में माइनस है तो आप कोस के साथ कोस लिखें, साइन के साथ साइन लिखें, क्योंकि हमने फॉर्मूला प्लस का बनाना है। बस एक बात ध्यान रखें, तो साइन का अगर फॉर्मूला बनता है तो प्लस में प्लस आती है, माइनस में माइनस आती है। कोस में अगर बीच में माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला बनता है ना, तो कोस बनाएंगे तो यहाँ तो लिखते हैं कोस π/4 और यहाँ लिखते हैं साइन π/4। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। अब आप इधर आ जाइए। अब x, अब आपका थीटा है x प्लस π/4, पिछले क्वेश्चन में था एंगल 3x। अब π/4 आप हर जगह ऐड करेंगे तो ये π/4 या उससे तो बड़ा हो जाएगा, और 9π/4 या उससे छोटा हो जाएगा जब आप इसमें π/4 ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब सुनिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास है x एक्सिस और ये आपके पास है y एक्सिस। क्लियर हो गया? अब आपका जो थीटा है वो π/4 या उससे बड़ा है, और 9π/4 या उससे छोटा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है। अब ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये है साइन थीटा। साइन थीटा फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव। अब उसमें तो क्रिटिकल वैल्यूज आपने जब बताई थी, टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, पुट f(x) इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें साइन थीटा 0 है, √2 साइन x प्लस π/4 को 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा 0 है, तो इसका मतलब जो थीटा है ना उसकी वैल्यू आपके पास या तो क्या होगी पाई, या क्या होगी 2π, या क्या होगी 3π। तो इसमें एक तो आपने पाई छोड़ना है, एक आपने 2π छोड़ना है। क्लियर हो गया? इस तरीके से। अब चलते हैं डायग्राम पे। आपका ध्यान रहना चाहिए, जब थीटा यहाँ से यहाँ तक है, थीटा आपके पास है x प्लस π/4, π/4 या उससे तो बड़ा है, और सेकंड में भी तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तक आ जाइए। और पाई से छोटा है, आपने पाई नहीं लेना, क्योंकि पाई पर साइन थीटा क्या होता है? 0 होता है। इसलिए आपने केवल वो लेना जब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, 0 नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव है, और फंक्शन का जब डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू बताएंगे π/4 घटा दो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3π/4। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया? आप इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब x बिलोंग करेगा 0 से 3π/4, 0 की तरफ क्लोज होना चाहिए, ध्यान रखिए आंसर गलत है। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया? इसके बाद वैन थीटा, थीटा आपका है x प्लस π/4, पाई से बड़ा और 2π से छोटा, पाई से बड़ा है और 2π से छोटा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है,
और जब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो जब आप एक्स में देंगे हर जगह पाई बाई 4 घटाएं, 3 पाई बाई 4 लेस देन एक्स, लेस देन इसमें से जब पाई बाई 4 सेपरेट करेंगे तो 7 पाई बाई 4 हो जाएगा। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, जब x बिलोंग करता है 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाइए, वैन थीटा, थीटा एक्स प्लस पाई बाई 4 है, 2 पाई से तो बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 9 पाई बाई 4, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो क्या होगा, पॉजिटिव। आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव का जब आप एक्स में दीजिए हर जगह पाई बाई 4 घटाइए तो ये तो हो जाएगा 7 पाई बाई 4 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इंटरवल फॉर्म अगर आप देना चाहते हैं तो 7 पाई बाई 4 से 2 पाई, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है बेटा? इस तरीके से दो फंक्शंस को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है 18th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 18th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे जो फंक्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन आपसे दे रखे हैं साइन एक्स माइनस √3 कोस एक्स और एक्स वही 0 से 2 पाई है। एक्स 0 है, 0 से बड़ा है और 2 पाई है उससे छोटा है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो हो जाएगा कोस एक्स और ये हो जाएगा √3 साइन एक्स। अगर √3 नहीं होता तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करते। अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? और एक बात बताई थी आपको, ध्यान हो तो, बीच में माइनस है तो कोस का फॉर्मूला बनाए और बीच में प्लस है तो साइन का फॉर्मूला बनाए। बीच में प्लस है तो साइन का फॉर्मूला बनाएंगे, साइन 30 कोस एक्स प्लस कोस 30 साइन एक्स। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस पाई बाई 6, ये फॉर्मूला बन गया। अब बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह से, नाउ सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। बस पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 6 है, इतना डिफरेंस है। तो इसमें पाई बाई 6 आप ऐड कर दें, एक्स प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 या उससे बड़ा होगा और यहाँ पर आप ऐड करेंगे इसको तो आपके पास हो जाएगा 13 पाई बाई 6, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ये पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 या उससे बड़ा और 13 पाई बाई 6 या वहाँ तक हो जाएगा। इसमें एक तो पाई को छोड़ना पड़ेगा, एक 2 पाई को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट आपने किया था, बिल्कुल सेम बेटा उसी तरीके से चलना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसका जो थर्ड पार्ट है ध्यान से देखिएगा, 18th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 18th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें आपसे जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे है साइन 3x माइनस कोस 3x और x 0 से पाई तक है। x 0 या 0 से बड़ा है और पाई या उससे छोटा है। क्लियर हो गया? x बेटा सॉरी इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास ये तो हो जाएगा कोस 3x, यहाँ हो जाएगी प्लस और इंटू 3 भी तो होगा और ये हो जाएगा साइन 3x इंटू 3। आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल दें, आपके पास हो जाएगा कोस 3x प्लस साइन 3x। √2 से बाहर तो मल्टीप्लाई करें,
अंदर रूट 2 से डिवाइड कर दें, अंदर रूट 2 से डिवाइड कर दें और बाहर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर हो गया? तो आपके पास बाहर तो हो गया 3√2 और ये आपके पास हो जाएगा साइन पाई बाई 4 कोस 3x प्लस कोस पाई बाई 4 साइन 3x। अब 3√2 एज इट इज, ये आपके पास हो जाएगा साइन 3x प्लस पाई बाई 4। अब सुनिए, x यहाँ से यहाँ तक था तो 3x आपका 0 से लेकर के 3 पाई तक हो जाएगा, पाई बाई 4 ऐड कर दीजिए तो पाई बाई 4 लेस देन 3x प्लस पाई बाई 4 लेस देन, इसमें जब पाई बाई 4 आप ऐड करेंगे तो 13 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये आपके पास है x एक्सिस, ये आपके पास है y एक्सिस, ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पाई बाई 4 से स्टार्ट होगा, ये पाई बाई 4 ले लिया हमने। अब 0 से 3 पाई तक था, यहाँ तक होती है पाई, यहाँ तक होती है 2 पाई और फिर यहाँ तक होती है ये पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ये देखिए 0 से 3 पाई, ये होता है 1 पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई और पाई बाई 4 ऐड करना है तो ये पाई बाई 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना पड़ेगा आपको, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है और ये भी छोड़ना है। ये तो आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में इकट्ठे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर ये इकट्ठा चलेंगे, फिर ये इकट्ठा चलेंगे, फिर यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल 18th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह से है, ट्राई योर सेल्फ। नाउ सेम एज क्वेश्चन नंबर 18th के पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है बेटा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके, थैंक यू।